ऑपरेशन कराए थे तो उनके बाद रेडिएशन केमो वगैरह चढ़ गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर रिपोर्ट आ गया, ठीक है। रिपोर्ट में मेरा 3 महीने बाद जब रेडिएशन वगैरह सब खत्म होने के बाद एक जांच कराया, तो जांच करने के बाद वो रिपोर्ट में सही आया रिपोर्ट, समझ रहे हैं कि बीमारी ठीक हो गया, समझ रहे है। मतलब ऐसा सिचुएशन में है, जैसे मान के चलिए कि 100% में वो लगभग 15-18% बीमारी फैला हुआ है, मतलब समझ रहे हैं। 18 से 15 मतलब तो उसके बाद ये रिपोर्ट दिखाए हैं। कुछ दिन बाद जो है ना, 1-2 महीने बाद फिर उनका थोड़ा सा फिर सूजन होने लग गया। दिसंबर ठीक है, ये दिसंबर रिसेंट है ना? हाँ, अगला साल का है। हाँ, मतलब 2022 दिसंबर का है ये। हाँ, और ये अप्रैल का है। नवंबर का है। ये तो इस साल का है ऑपरेशन का। अगला साल का देखिए उसी में होगा शायद। ऑपरेशन कराए थे ये पहला साल का। हाँ, ये 2021 का देखिए, ये 2021 में हम ऑपरेशन कराए थे। ये मेरा बायोप्सी रिपोर्ट है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ये सब रिपोर्ट ही नहीं करा, कोई मतलब नहीं सब चीज़ों का, क्योंकि मेरे पास सीधा सीधे कोई बीमारी कुछ भी है, दवाई तो वही देना है ना। अभी आपको जान के क्या मतलब कि इसमें क्या हुआ है, वो तो ठीक होना ही होना है, वो तो ठीक होना ही, चाहे कुछ भी है, उसमें कोई भी बीमारी हुआ है तो नाम जान के क्या मतलब। हाँ, ये भी सही बात। अभी डॉक्टर ये बताता है कि फलाना बीमारी है, अरे उसका इलाज भी है, नहीं, काट के निकाल दो। उनके साथ सिर्फ एक ही चीज़ है, काट के निकाल दो। अगर ये सब चीज़ इतना अगर गैर ज़रूरी होता तो अल्लाह ताला इसको क्यों बनाता? किडनी निकाल दो, तो यूट्रस निकाल दो, हाँ, तो लीवर काट के निकाल दो। अरे सब काट के निकाली तो अल्लाह ताला बनाया था किस लिए? काटने के लिए। अल्लाह ताला भी फरमाया है कि जितना मिट्टी हम तुमको दुनिया में दे के भेजे उतना भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो आप काट के निकाल देते हैं, क्या मतलब है भाई? अच्छा, ये टोटल इनका इलाज कब से चल रहा है? देखिए ना, 2021 से चल रहा है। देखिए रिपोर्ट, पहला स्टार्टिंग रिपोर्ट ये है आपका 2021 से। अच्छा, यहाँ से चल रहा है 25/11/2021 से। जी, 25। अच्छा, उसके पहले हुआ क्या था, ये प्रॉब्लम क्या हुआ था? एक्चुअली इनका स्टार्टिंग में थोड़ा सा दांत का दर्द स्टार्ट हुआ, तो हम लोग को लगा कि दांत का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग डॉक्टर कुंडू को दिखाए थे। वो कुछ देख के दवा दिया था, तो वो क्या किया, थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसा था कि एक दांत बोला कि प्रॉब्लम, एक 4 दांत का प्रॉब्लम बताया, और चारों दांत में दर्द होता था? हाँ, दर्द दे रहा था। ब्रश करती हैं थे? हाँ, ब्रश पेस्ट करती थी? हाँ, पेस्ट वगैरह भी करता था। ओरल कैंसर जो होता है ना, ये एक चीज़ हम बता रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। माउथ का जो प्रॉब्लम होता है, हाँ, वो पेस्ट से होता है। आपको प्रचार करके बताया जाता है कि खैनी मत खाओ, गुटखा मत खाओ, पान मत खाओ, पान मसाला मत खाओ। हम चैलेंज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर कि इन सब चीज़ों से कैंसर या कोई भी बीमारी मुंह का नहीं होता। मुंह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पेस्ट से हो रहा है। टूथपेस्ट सुबह सुबह उठ के जो रगड़ते हैं उससे होता है। क्यों? क्योंकि वो बनता ही है ऐसे केमिकल से जो सिर्फ मुर्दार की हड्डी में होता है। अब वो मुर्दार की हड्डी चाहे सुअर का हो, गधे का हो, कुत्ते का हो, गाय का हो, भैंस का हो, वो मुर्दार की हड्डी के चूरन से ही बनता है कोई भी पेस्ट। हाँ, ये तो चाहे वो सिवाका ले लीजिए, चाहे पेप्सोडेंट ले लीजिए, कोलगेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जहर है। दूसरा है जो झाग बनता है, उसे बहुत लोग बोलता है कि बहुत झाग हो रहा है, बहुत अच्छा पेस्ट है। वो झाग बनता है शैम्पू में जो केमिकल डाला जाता है, सोडियम लॉरेंथ सल्फेट। और ये दोनों चीज़, ये ओरल कैंसर या ओरल प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम या टीथ प्रॉब्लम जो हो रहा है, मसूड़े का प्रॉब्लम, उसी से हो रहा है। और आपको प्रचार किया जाता है कि गुटखा मत खाओ, खैनी मत खाओ, पान मत खाओ, ये सब कर रहा है। लेकिन
अगर किसी को बोलते हैं ये बात, हम बहुतों को बोलते हैं, कोई नहीं मानता है। और हम जो भी हमारा जो चीज़ है वो सब रिसर्च बेस्ड हमारा काम होता है, वो हम किताबी काम नहीं करते हैं। हमारे पास जो हम तिबिया कॉलेज में पढ़े थे आज से 30 साल पहले, एक भी नहीं है यहाँ पर, एक पन्ना भी नहीं है किताब का, हम एकदम फेंक दिए उठा कर, बेकार है सब पढ़े। हमारा सब 10 साल टाइम ऐसे ही बर्बाद हुआ था, कोई मतलब नहीं रह गया उसका। और अक्सर मेरी लड़ाई होती है मोबाइल से, व्हाट्सएप में तेरी मेरी हम कर देते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, जानकारी लोगों के पास है नहीं। और अगर बताते हैं तो हम किसको किसको बताएं, कोई सुनेगा तब तो। बहरहाल इसमें कीमोथेरापी कितनी बार हुआ है? केमोथेरेपी 6 बार हुआ, 6 मतलब चढ़ा था, 6 केमोथेरेपी दिया था। रेडिएशन लगा था लगभग 31 तो लगा था। भाव का बाल और सब नहीं उड़ा था? नहीं उड़ा था। सर का बाल? सर का बाल कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तब कीमोथेरापी नहीं पड़ा? नहीं पड़ा था। वो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। केमोथेरेपी जो पड़ा था ना, वो सिचुएशन में जैसा पेशेंट का सिचुएशन था कि हम लोग स्टार्टिंग में दिखा चुके हैं, ये चीज़ हम लोग को बहुत सारा आदमी बोला है कि केमोथेरेपी चढ़ने के बाद बाल वगैरह सब उड़ जाता है, लेकिन वे डॉक्टर भी कहा गया कि हम लोग सामने रह के हम केमोथेरेपी चढ़ाएं, ठीक है, दवा भी देखें, हम दिया हुआ केमोथेरेपी चढ़ता। तो क्या जानेगा आप, दवाई है तो सिचुएशन है, बोतल और समझ रहे, लेकिन तभी एक एक्चुअली जहाँ केमोथेरेपी भी चढ़ रहा ना, वहाँ भी अपने ही आदमी था, समझ रहे इसके लिए हमको जानकारी वहाँ मिला ना, तो उस हिसाब से केमोथेरेपी नहीं दिया गया, समझ रहे ना। जिस हिसाब से बीमारी पहले था उतना मतलब नहीं था, जैसे बीमारी किसी को 50% एक बार ऑपरेशन हुआ 2021 में जी, नवंबर 2021 में, ठीक है, और फिर 22 में हुआ दिसंबर में। हाँ अभी रिसेंट क्या महीना हुआ, 1 महीना कि 2 महीना? अभी ज़्यादा हो गया, 2 महीना 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया ऑपरेशन के। जी। तो ये जो लास्ट वाला जो जांच हमको दिखाया दिसंबर का, ये सिर्फ जांच कराए थे? हाँ ये जांच कराए थे। अच्छा, ये जांच वाला रिपोर्ट? जी हाँ। तो इसमें निकला, तो ये दिखाया डॉक्टर को? हाँ ये दिखाया। क्या बोला? ये तो देखने के बाद बोला, देखिए ये जो है बीमारी जो दिखा रहा है, इसमें आपको वही सिचुएशन दिखा रहा जो पहले था, पहले नहीं था। मतलब ये ऐसा सिचुएशन में है कि इसमें कुछ कारण की वजह से बीमारी फिर उठ गया। मतलब अब समझिए कैंसर कहते किसको ना, बॉडी के अंदर तो जो भी जगह है फिक्स है। ग्रोथ जो होता ना, वो आप जैसे आप समझा रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, पहले समझ लीजिए। क्योंकि हमको वो चीज़ वो जो भी बताया गया वो हम समझ रहे हैं, आपके पास दिमाग में है कुछ, अपना ये हाँ, सब वो लोग सही कभी नहीं बताएगा। जी। कैंसर कहते किसको? हमारे बॉडी में जो भी स्पेस है वो एकदम फिक्स लिमिटेड है, लिमिटेड है ना। अब कहीं पर भी कोई भी चीज़ का हाई स्पीड से बढ़ जाना, यही कैंसर है। अब बढ़ जाना का मतलब काट के निकाल दीजिएगा, बढ़ गया तो घट भी जाएगा ना, जैसे बढ़ा वैसे घटेगा भी। अब काट के निकालने वाली बात, तो पहले ये ट्यूमर बनता है। अब जैसे ये पूरा हथेली में आप बालू भर लीजिए या गेहूं का दाना भर लीजिए, पूरा लबालब। अब इसमें आप ऐसे 2 उंगली से उठाने की कोशिश कीजिए, कितना आएगा दाना इसमें? 2-4। लेकिन पूरे बालू में या गेहूं में हलचल हो जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा। अगल बगल कितना गिरेगा, गिन सकते हैं? नहीं। यही का नाम कैंसर है। आप ट्यूमर को जब छेड़ेंगे, चाहे कहीं पर हो, इंटरनल में हो या एक्सटर्नल में हो, आप जब ट्यूमर को छेड़ेंगे तो उसको फिर रास्ता मिल गया। जब तक पैक है ठीक है, जिसका कहते हैं ना, बंद मुट्ठी खाक की, खुल गया तो लाख की, ये क्या बोलते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गया तो खाक की, है ना। तो उसी तरह से ट्यूमर का है, अगर आप इसको बंद है, बंद ही रहने दीजिए तो ठीक है। जहाँ इसको छेड़छाड़ किए, पहले इनका जब भी हुआ होगा तो मांस का टेस्ट भी हुआ होगा शुरुआत में, बायोप्सी उसको बोलते हैं। हाँ बायोप्सी जांच हुआ था। ये बायोप्सी होना ही जरूरी है कैंसर के लिए। वो नहीं तो फिर कैंसर हो नहीं, पता नहीं, कैंसर पैदा किया जाता है, कैंसर किसी को नहीं होता है।
कैंसर जितने हम लोग हैं यहाँ पर, हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में, दुनिया के सारे इंसान के बॉडी में स्टोन, ट्यूमर, कैंसर इनबिल्ट मौजूद है। इनबिल्ट मौजूद है। किस लिए? जैसे हम कहीं मान लिया कि इत्तेफाक से 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, जिंदा तो हैं, खून दौरान हो रहा है ना, कैसे जिंदा है? वो जो फालतू का कचरा, ये तीनों चीज़ है, कैंसर, ट्यूमर और स्टोन, ये कचरा हमारे बॉडी में, जैसे रोड के किनारे कचरा रखा हुआ। अब सब आदमी को तकलीफ हो रहा है, धूल उड़ रहा है, गड्ढा पड़ रहा है, लेकिन आदमी पड़ा हुआ। लेकिन कहीं आपको में से किसी को ज़रूरत पड़ जाए कहीं कि भाई गड्ढा हो गया मेरा घर में, कचरा उठाए ला के भर दिए, यूज़ आ गया ना। या घर में पेपर रखा हुआ, रद्दी का पेपर है, कभी काम आता है, अलमारी में बिछा दिया। उसी तरह से हमारे बॉडी में कैंसर, ट्यूमर और स्टोन जो है वो हमारे गैर ज़रूरी चीज़ में से शामिल है इसमें। और इसका इस्तेमाल जब हम भूखे रहते हैं, या 1 दिन 2 दिन भूखे रह गए, या रमज़ान के महीने में 15-15 घंटा रोज़ा है तो भूखे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन इस बॉडी को तो खाना चाहिए ना। तो वो क्या करता है, उसी में से खुरच के हमारे लिए खाना पकाता है। हमारे लिए नहीं, हमारे बॉडी के लिए। उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, AUTOPHAGY। ऑटोफेजी यानी खुद को खाना, यानी हमारा बॉडी हमारी बॉडी को ही खा रहा है। तो न्यूट्रिशन मिलता है इंटरनल ऑर्गन को, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ये अगर एक हेल्दी आदमी है तो वो ठीक ठाक चलता रहता है। एक कमजोर आदमी रहे तो फिर, लेकिन जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ गया और ये काम नहीं हो रहा है तो जाहिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, कैंसर बढ़ने लगेगा। अब वो ट्यूमर इतना ज़्यादा हो गया कि इसलिए कि स्पेस तो लिमिट है ना। अब स्पेस इतना ज़्यादा हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, तब आपको पेन की शक्ल में आपको सिग्नल देगा, होशियार हो जाइए आप चलते हैं डॉक्टर के पास। अब बोला ट्यूमर है, क्या भाई, तब उसको बायोप्सी करना पड़ेगा। अब बायोप्सी करेगा तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है डायग्नोसिस, यानी बायोप्सी करना सबसे पहला कारण है। अगर इनका छेड़छाड़ नहीं होता, बायोप्सी नहीं होता ना, तो ये नौबत नहीं आती। ये नौबत हम लोग को पता नहीं चला ना कैसे ही मतलब। और ये जो हम बताए, ये डॉक्टर बताया आपको, क्या चीज, ये सब चीज़ बताया, क्या बताएगा वो? कहाँ बताएगा? वो लोग सिर्फ पैसा से मतलब है। उसको क्या मतलब है? आपको ज्ञान देने का मतलब है? वो लोग ज्ञान वो नहीं हम ही दे रहे। बेवकूफ़ सकते हैं जो सबको ज्ञान देते रहते हैं, अच्छा ताकि चीज़ है। आपको अपना इलाज हाँ, करने में हाँ, आसानी हो जाए। जी। सच्चाई आप जान जाए कि हकीकत क्या है इसका। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। ट्यूमर था, ट्यूमर को काटेंगे ना तो क्या निकलता है मालूम है? सड़ा हुआ ग्लूकोज, सड़ा हुआ ग्लूकोज समझ लो। ये नहीं कि हम कोई ग्लूकोज बाहर से खा रहे हैं, हम तो दाल भात खाते हैं ना, तो हम कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज ही बनता है ना। तो यही ग्लूकोज बॉडी में जब यूटिलाइज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जाकर ठूसते रहता है। वो एक दिन ट्यूमर बन गया, उसके बाद ट्यूमर जो है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हम बताएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, और उतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब ये सारा कुकर्म हो गया इसके साथ, एक नहीं 2-2 बार ऑपरेशन हो गया, रेडिएशन हो गया। अब आप मेरे पास आए हैं, ज़रा देख लीजिए, दिखाइए तो थोड़ा सा। ओह माय गॉड। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या, दर्द वगैरह है? तो सूजन तो पूरा है, ये सूजन ये है हाँ, पहले ही से है। सूजन अभी थोड़ा सा अभी मतलब अभी ठंडा है जो बर्बाद करके रख दिया। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा इधर घुमा दीजिए। दोनों ऑपरेशन एक ही जगह हुआ है? नहीं, ये वाला पहले इधर का हुआ था। पहले इधर का हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आगे किया। यहाँ किया। वो हम बताया ना मुट्ठी वाला खेल, इधर कि जो कैंसर जो ये देखिए हाँ? अच्छा, ये नया डेवलप हुआ। ये हुआ ये पूरा इसका- सर्जरी ही हुआ था पूरा एकदम। ये पहले पीछे जब पीछे का जब हुआ था ना पहला, तो ये ज़रा सा भी लोग को तरस नहीं आता है क्या हम कर रहे हैं एक इंसानी जिस्म के साथ। बड़ा अफसोस लगता है ये सब देख करके, सर्जनों का हाल। ये लोग पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ पैसा से मतलब है। अब करना यह है कि देखिए, हम
2 महीना का टाइम लेते हैं। जी 2 महीने के अंदर में अगर असर कर गया तो टोटल दवाई चलेगा 9 महीना। ठीक है, जी हम 2 महीना देखें। क्यों? क्योंकि कैंसर का सेल कभी इस तरीके से करने से कैंसर का सेल कभी मरता नहीं है। बोले ना कि यहाँ पर से 2 दाना सेल- उठाया पूरा सेल- फैल गया, सेल पूरा जो- फैला तो ये कहाँ तक फैलेगा ये डॉक्टर को बाप को ही पता नहीं। नहीं एक्चुअली ये सेल जो बोल रहे हैं ना, ये सेल कभी वो कम नहीं होता। कैसे कम होगा? उसका कोई उपाय नहीं किया ना। नहीं वो सेल शरीर का अब किसी यहाँ में- पर जख्म दिखा, उसको यहाँ वो काट के निकाल दिया, यहाँ जख्म दिया काट के निकाल दिया, जहाँ जख्म देखा वो काट के निकाल देगा, उसका यही काम है। तो 2 महीना हम इनका देखेंगे। 45 दिन लगता है कैंसर सेल मरने में अच्छा किताबी तौर पर, लेकिन हम 2 महीना लेके चलते हैं। जी 2 महीना में अगर इनका बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो गया, अगर कोई आदमी बोलता भी है कि चेक करके देख लीजिए, तो हम एक तो चीज़ चेक कराते हैं, सिंपल सा यूरिन रूटीन, बस सारी बीमारी का पता उसी से पता चल जाता है। हाँ उसमें तो पता है। सिर्फ यूरिन रूटीन से सब बीमारी का पता चल जाता है। तो हम यूरिन रूटीन करा के देख लेंगे, अगर अल्कलाइन आ गया माने आपका बॉडी अल्कलाइन हो गया तो समझ लेंगे काम हो रहा है, जी फिर दवाई चलता रहेगा। जी हमारा बॉडी जब एसिडिक हो जाता है तो बीमारी आती है, अगर ये बॉडी अल्कलाइन हो रहे तो कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हो तो सही बात है, लेकिन ये अभी जो हम लोग की रिपोर्ट दिखाया तो वो बोला था कि केमो देंगे फिर से। अब उनकी बात करिए ही मत यहाँ, नहीं बोल रहे हैं मतलब बात के लिए- उनके अलावा उनके वो- पास वो- ही नहीं, इसके नहीं- अलावा कुछ नहीं नहीं। बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहा था कि फिर केमो देंगे। हाँ, तो हमारा केमो जब आप पहला वाला स्टार्टिंग में केमो दिए थे वो कैसा था? बोलता है उस सिचुएशन का केमो अलग दिया। अलग दिया था हाँ। मतलब बात को घुमा करके समझाने का कला अगर हाँ। है तो उन्हीं लोगों के वही पास। लोग उनके पास है, ये तो बात सही है। और एक पब्लिक तो आम आदमी, उसको क्या मतलब, उस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं। हम बोलते हैं कि एक आदमी को सेहतमंद रहने के लिए एक लाइन का जानकारी काफ़ी है। क्या है? अपने शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। ये सही तरीका। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन बताता कौन है? सब तो अपना धंधा के चक्कर में, सब अपना धंधा कर रहे हैं, दवाई बिक रही है। आपको क्या फ़ायदा मिला? ये इतना 7-8 लाख रुपये बोल रहे हैं खर्च हो गया, मिला क्या? 2 बार मिला के कम से कम 12-13 लाख रुपए खर्च हो शकल गए। सूरत बर्बाद हो गया। अभी तो 10-12 ओरिजिनल अब कभी आएगा नहीं आएगा, बर्बाद करके छोड़ दिया। अभी चलता रहेगा, अब तीसरा ऑपरेशन, चौथा ऑपरेशन, मालूम है कि पूरा ख़त्म। क्या मतलब है इस इलाज का? लेकिन हम लोग हैं कि वहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं। तो हम इनको 2 महीना देखेंगे, 2 महीने के बाद का रिजल्ट आप देंगे, उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और करना नहीं, वही दवाई जो है वो देंगे जी बस। अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो जा सकते हैं। दवाई दिखा रही हूँ। ताकि मेरा दवाई में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत हाई फाई लगेगा आपको। जी नहीं, वो हम समझ रहे हैं, बात वो बात नहीं है। अब जैसे जो दवाई हम देने वाले हैं वो ये है, एक काढ़ा बना के देंगे और एक पाउडर रहेगा खाने वाला, जी वो हम 1-8 महीना चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे उसको। खाना पीना क्या हाल है? खाती है? सब पाइप लिक्विड के जरिए से सब लिक्विड वाला खाना। लिक्विड वाला। वही पाइप से ही जाता है। जी जी जीना जो भर कर दिया है। खैर वो तो ठीक है, हम खाना नहीं देंगे, हम तो खाना ऐसे भी कोई खाता है तो वो बंद कर देते हैं, टोटल खाने मुंह से खाने वाला काम बंद। हम लिक्विड ही देते हैं। लिक्विड में क्या क्या देते हैं? सुबह से रात तक का रूटीन बताइए इनका। रूटीन सुबह का जैसे मान के सुबह उठते हैं तो कभी कभी ब्रेड दूध दे देते हैं, मतलब हल्का नहीं, नहीं। नहीं दे रहे तो रोटी दाल रोटी देते दाल हैं। रोटी दाल रोटी कैसे देते हैं? पीस के पीस एकदम मिक्सर में पीस देते जी, हैं जी। और पाइप से सीरिंज से डालते जी, हैं। जी। अच्छा, सब लिक्विड ही बनता समझ है, गया। मतलब अगर दाल चावल भी अगर बनता है ना तो तो उसको पीस भी दिया, लिक्विड में मिक्सर डाल में। के पीस उसको के पिलाते हैं, अच्छा, छान के अच्छा, उसको कर देते हैं। अच्छा, ठीक। जी वैसी रूटीन है, मतलब कभी कभी हॉर्लिक्स वगैरह कभी दिया जाता है, सत्तू। फिर सत्तू वगैरह दिया जाता है।
फिर दाल रोटी को पीस करके वैसे ही जैसे सिस्टम में वैसे दिया जाता है दिन में। जितना आप दे रहे हैं ना ये हाँ। कैंसर को बढ़ाने वाला चीज़ है। सब में फाइबर है, जी हाँ, वो तो है, फाइबर तो सब में। और फाइबर ही कैंसर का कीड़े का खुराक है। कैंसर के कीड़ा का खुराक फाइबर है, अब वही दे रहे हैं, काहे को कम होगा, तो बढ़ना ही है। आप वो तो बताइए बढ़ना है। सर, खाने पीने में क्या दिया जाएगा? खाने में सिर्फ इनको चलेगा फलों का जूस और सब्जियों का जूस। सांस का बीमारी है। तो सांस फूलने का भी सांस ठीक हो जाएगा। यही तो उल्टा इलाज है मेरे पास। जी। सांस का बीमारी वो भी ठीक हो जाए। सांस का बीमारी कब से इनको? सांस तो पहले से मतलब लगभग 10-12 साल हो गई है बेसी ज़्यादा। अभी दवाई कितना खाते हैं? दवाई अभी तो वही जो सांस का तो दवा नहीं चल रहा अभी फिलहाल, वो आराम है। जब से मतलब ऑपरेशन कराया उसके बाद एक बार 2 बार उठा था तो आराम हो गया था। उसमें सांस लेने का जो दवा है मतलब भाप, सिर्फ भापे लेता है वो, कोई जो ये वगैरह वो सब कुछ नहीं, इनहेलर वगैरह कुछ नहीं लेता, सिर्फ भाप लेता, मतलब गर्म पानी का जो भाप जैसे है अभी दर्द का दवाई लेते हैं ना, वो सब। हाँ वो बता रहे हैं। तो जैसे दर्द वगैरह का दवा कुछ दिया है, 2 ठो दर्द का दवा दिया है और गैस का दवा दिया है। मतलब महीने में दवाई का खर्चा अभी कितना चल रहा है? मतलब वो मान के चलिए दवाई वही हफ्ता में हम लोग लाते हैं करीब 600 700 800 रुपये का दवा लाते हैं, हफ्ता भर चलता है। उससे ज़्यादा भी हो जाता कभी कभी। मैंने 3,000 रुपये 4,000 रुपये का हाँ, दवाई चल रहा है महीना में कंटिन्यू। मैंने इनके पीछे दवाई चल हाँ, ये दवाई पर दवा चल, कभी कभी बीच में दवा रुक जाता है, जब थोड़ा बहुत ठीक लगता तो दवा रुक जाता है, सिर्फ गैस का दवा चलता है थोड़ा बहुत। दर्द लेकिन से दर्द जो ज़्यादा चलता है ना, कभी कभी रात में नींद भी नहीं आता, तो उसके जगह रात को नींद का दवा भी दिया जाता है। कई काम करना पड़ेगा आपको, जी जिसको हम मेहनत बोलते हैं। जो मेहनत हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स करता है वही ये- मेहनत आपको ये- घर में करना ये पड़ेगा। चीज़ आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये चीज़ आप बेफिक्र रहिए। मेरे घर में जो है ना, नहीं बोलता उनका सब अम्मी- है उनका फिर अम्मी जो है ना, देखिए उनका अम्मी, उनका बेटी है, लेकिन 24 घंटा सिर्फ खाली रात में सोते वक्त, कभी कभी रात में भी जाग के रहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इस तरह का हालत में हाँ नहीं, कभी कभी जैसे नींद रात दिन में नींद आ जाता तो कभी कभी इनको रात में नींद नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो ये हमेशा इनका खाने पीने में ध्यान इनके ऊपर है, मेरा नानी के ऊपर, और सारा चीज़ मतलब इन्हीं का ये रहता है, कैसे खाना देना है, कैसे क्या करना है, एकदम मतलब आप जिस तरह बता रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नर्स लोग जैसे ये करता है ना, उसी तरह का है। ये मेरा शेड्यूल है खाने पीने का, ठीक है। जी तो इनका सिर्फ एक ही शेड्यूल है, सिर्फ पीना है, हाँ सिर्फ पीना है। लेकिन कितना देर? सुबह से लेकर रात तक, मैंने 8 बजे तक, रात का 8 बजे। सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक, 8 बजे तक ही ठीक है। देना क्या है? सिर्फ फलों का जूस और सब्जियों का जूस। सुबह 8 बजे से कितने बजे जागती हैं? सुबह नाश्ता वगैरह जो होता है वो कितने बजे पिला देती है? 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे तक। 8 बजे। अच्छा, तो शुरुआत होगी 1 गिलास नींबू पानी से। नींबू पानी। हाँ, 1 गिलास पानी, गर्म या ठंडा आपकी मर्जी। नहीं, पानी एक- खुला के ही रखते हैं। पानी कच्चा पानी नहीं देते, 1 लीटर। घड़ा है घर में? घड़ा तो काय को रहे? अब तो फ्रिज का फैशन है। नहीं फ्रिज का पानी घड़ा नहीं, नहीं, घड़ा तो है नहीं। जाके मेरे ने की घड़ा है। है, घड़ा है। हड्डी है जो पानी ठंडा रखने वाले बोलते हैं ना, उसको है घर। ठंडी है। गर्म करने से 2 चीज़, एक बुराई होती है और एक अच्छाई आती है। बुराई ये होती है कि जो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स जो है उसका, वो ख़त्म हो जाता है। और घड़ा में रखेंगे, और घड़ा में पानी रखिए, इनके लिए बता रहे हैं। घड़ा में पानी रखिए तो सोने का कोई जेवर उसमें डाल दीजिए, उसमें सोने का खूबी आ जाएगा उस पानी में, वो इनको पिलाइए। खौलाने की ज़रूरत नहीं है। घड़ा में पानी रखिए, छान लीजिए पहले अगर शक है तो। फिल्टर नहीं करना है, कपड़ा से छानना है। 8 तह कर लीजिए कपड़े का, सूती कपड़े को, और उसे पानी छान के घड़ा में भर दीजिए। उसमें एक सोने का कोई जेवर रख दीजिए, उस पानी में सोने का गुण आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो भी है पुराना तरीका से इलाज है और तिब्ब नबवी से इलाज है।
ठीक है। तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें एक पूरा लेमू निचोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी में 1 नींबू? हाँ, पूरा नींबू। और 15 मिनट में इनके पेट में डालना है। तो 15 मिनट वाला फॉर्मूला याद रखें। हर घंटे सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हर घंटे 1 गिलास नींबू पानी के बाद फिर फलों का जूस, आप मौसमी का जूस, संतरा का जूस, केला को जूस बना दीजिए, सेब को जूस बना दीजिए, ठीक है। नारियल का पानी है, नारियल डाब दे दीजिए हर घंटे। लेकिन वो 1 घंटा के बाद जो जूस देंगे 1 गिलास, वो 15 मिनट में इनके पेट में जाना चाहिए। ऐसे दिन भर में कितना हो जाता होगा? 8 बजे रात तक कितनी बार देता हूँ मैं? हर 1.5 घंटा 2 घंटा बाद नहीं, खा उन तो दो बजे अगर नहीं को ये 8 बजे दी, 11 बजे दी, फिर 1:30 बजे दी या 4 बजे, 7 दी या 8 बजे दी। पहले 2 घंटा 1.5 घंटा बाद देता था, अभी थोड़ा सा हर 1 घंटा पर 1 गिलास। फिर 1 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक फलों का जूस, ये सब्जियों का जूस। अब उसमें कद्दू का भी जूस हो गया, करेला का भी जूस हो गया, खीरा का, टमाटर का, है ना, गाजर का, चुकंदर का, सब का जूस अलग अलग मिला के कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ताज़ा बनाना, अभी पिलाना है तो बना लीजिए। अभी जूसर खाने पीने में ताजा ही दिया जाए। जूसर तो होगा नहीं, इसलिए कि जूस का इस्तेमाल तो कर नहीं रहा। वो सब नहीं है ना, जूस पहले देते थे। जूसर नहीं है ना घर में? नहीं है है जूसर। तो आप एक काम करना होगा, हम आपको क्या बोले कि जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स मेहनत करता है अपना तरीका को आपको बर्बाद करने के लिए, वही मेहनत आपको अपने घर में इसको आबाद करने के लिए बनाना है। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दवाई नहीं देंगे। नहीं करने तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ हाँ एकदम, क्योंकि इनका जो है ना, हम लोग अभी से नहीं, जब से तबीयत उनका खराब हो, हर चीज़ से लेके मतलब इनका खिदमत ही करता है। हर 1 घंटे 2 घंटे बाद, पहले तो जब ऑपरेशन हुआ है तो उस टाइम तो हमेशा मतलब पीछे लग रहा है, अभी भी लगा ही हुआ है, ऐसा है कि नहीं है, अभी भी लगा ही हुआ है, दवा उवा सब इन्हीं को। और 2 काम करना है इनको, 2-3 काम और। ये तो खाने पीने वाला हो गया। चौकी पर सुलाइए इनको सुबह शाम, कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम। कैसे? जैसे पैर अगर इधर है तो दोनों पौवा के नीचे 3 ईंटा लगा दीजिए, इधर और उधर, तो चौकी ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्रॉस मतलब अच्छा सर नीचा हो जाएगा, जी। पैर ऊंचा। कम से कम 1.5 घंटा, वो चाहे चित सो गए, पट सो गए, करवट सो गए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में तो दिक्कत हो जाएगा, जी। आधा घंटा में आकर पका जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा। मैक्सिमम 1.5 घंटा एक बार में रखना है, ये एक काम हो गया। दूसरा, कॉपर का प्लेट लाइए इतना बड़ा, कॉपर का प्लेट, और उसमें दोनों किनारे पर छेद कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर जख्म है वहाँ ऊपर नहीं, जहाँ जख्म नहीं है वहाँ ऊपर में बांधना है उसको, इसलिए बोलना है। 2 जगह है, इधर और उधर, दोनों जगह। उसमें कॉपर वायर तोड़िए, इलेक्ट्रिक वायर वाला कॉपर जो होता है वो, और उसको कहाँ, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, कहाँ है आप लोग? नीचे ही रहते हैं। नीचे रहते हैं। कहीं मिट्टी है आसपास में, बगल में, घर में, बाहर में, आंगन में है मिट्टी? उस तार को, जो इलेक्ट्रिक तार है जिसमें कॉपर है, उसमें लोहा का कुछ बांध दीजिए, लपेट दीजिए, और डबल तार रहेगा, 2 तार रहेगा, पता है ना, ज़मीन में इतना गाड़ दीजिए, और उसमें हमेशा पानी दे दिया कीजिए। अर्थिंग बोलते हैं इसको। हाँ समझ रहे हैं, आपका सब बात समझ रहे हैं। और वो तार जो कॉपर वाला प्लेट से जुड़ा रहेगा, दोनों में कनेक्शन कर, दोनों में कनेक्शन। तो 2 तार इसके लिए, 2 तार इसके लिए, 4 तार आपको नीचे से लाना होगा, ठीक है। और उसको कर करके रात में इधर बांध दीजिए, उधर बांधिए, ऐसे चाहे तो कपड़ा लपेट दीजिए या रबड़ लगा दीजिए। क्यों पूछिएगा? नहीं पूछेंगे, इसलिए तो आप सब पूछिए, बताइएगा तब ना सब में। हमारे जो ज़मीन है जी। इसमें 18 तरह का एलिमेंट्स है, और वही एलिमेंट्स हमको मिलता है अनाज के जरिए। अब हम लोग को ज़मीन से रिश्ता कट गया है, हाँ
पत्थर पर हैं, पक्का मकान है। वो अर्थ चाहिए हमको, तो उसके तार के जरिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैंने करंट नहीं मारेगा करंट तो ऐसा मारेगा ना, हम समझ रहे हैं आपका तो बात समझ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन हमको बॉडी में आएगा अच्छा। और इनका जख्म जो है ना हफ्ते भर में चेंज होने लगेगा। हमको हफ्ता दिन के अंदर में रिजल्ट चाहिए अगर हो सकेगा तो मिलने लगेगा, सूजन घटने लगेगा, पेन में आराम मिलने लगेगा, नींद आने लगेगी। ऐसे तो किसी को जैसे कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो पैर के तलवे में बांधवाते हैं और हम अपने से नहीं करते हैं, सब मरीज से करवाते हैं, इसलिए कि सब तो मरीज मेरा बाहर का है। तो ये करना है। 2 काम हो गया। पहला काम क्या बताया था? खाने पीने चौकी। दूसरा ये। तीसरा एक काम करना है, जैसे अभी बैठी हैं तो जितना यहाँ तक का बाल्टी एक ले लीजिए जिसमें दोनों पैर ही डाल सके, और उस बाल्टी में गर्म पानी जितना ये बर्दाश्त कर सके, ऐसे 40 डिग्री टेम्परेचर का होना चाहिए। पानी में डाल करके इनको बैठा दीजिए। पानी ठंडा होता है फिर गर्म पानी डाल दीजिए, कम से कम 40 मिनट। 40 ये 2 बार करना है और ये भी 2 बार करना है। अब ये चीज़ बता दीजिए, अब हम कुछ नहीं बताएंगे, इतना ही करना है। ये हो सकेगा? अभी हाँ फाँ में हाँ बोल दीजिए और फिर घर जाकर मालूम है कह रहे इसे कर रहा है, इसे कर रहा है, इसे क्या होगा, तो डिसाइड कर लीजिए तभी हम दवाई की बात करें। अभी हम दवाई की तरफ गए नहीं। ठीक है। तो दिया था हाँ वो सब कोई तो हो जाएगा। 2-3 दिन लगेगा मेहनत करने में। हम ये नहीं बोले कि अभी से कर लीजिए तभी देंगे, नहीं ऐसा नहीं। तो अभी सोने नहीं सकती है। हाँ कब हो गया सोने अरे नहीं सब सही हो जाएगा, हम जो कर रहे हैं इसी से सब हो जाएगा। सकती, बैठ बैठ के रहती है रात हाँ में। नींद भी आएगी, भूखे खाएंगे भी। रात भर तो बैठ बैठ के हम समझ रहे हैं इनकी परेशानी देख करके ही समझ में आ रहा है कितना परेशान है। तो दाल रोटी अब नहीं। बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। एक अनाज का दाना किसी भी तरह से इनके मुंह में पेट में नहीं जाना चाहिए। वो फाइबर है, जूस नहीं, हॉर्लिक्स सब तो कुछ नहीं है। वो हॉर्लिक्स क्या है? हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स मानते कैसे बनता है? अभी क्या तो हॉर्लिक्स कहाँ हॉर्लिक्स है, वो सब पहले बनता कैसे है पता है? अभी तो बहुत सा मिलावट एक चीजें एक हैं। गिलास मतलब 1 घंटा पर। हर 1 घंटा पर 1 गिलास 15 मिनट में खर्चा करना है। जैसे अगर घोंट से मुंह से पानी पीता कोई तो हम उसको बोलते हैं कि 1 घोंट लीजिए और मुंह में खूब घुमाइए 1 मिनट और तब पेट में डालिए। तो डायरेक्ट नली से डालना है। तो आप उस तरह का हिसाब कीजिए कि सिरिंज में भरिए 15 मिनट, जैसे पानी कैसे ड्रॉप लेता है वैसे आप मेहनत करना है आपको। तो पाइप में जाता है ना। हाँ तो पाइप से देना है। हम मुंह से तो जाएगा नहीं ना। सब लिक्विड बनाएंगे। पीने का काम तो नहीं करते ना मुंह से। नहीं नहीं। पीने का थोड़ा बहुत जैसा पानी वगैरह हाँ। हल्का फुल्का पी लेता हल्का कभी फुल्का कभी। पी ले। तो इधर उधर गिर जाता होगा। नहीं करते उतना हल्का पानी वगैरह लेता है उतना। तो हाँ मुंह तो सूखता है ना। हाँ। देखिए क्या जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, मुंह का जो प्रॉब्लम होता है तो थूक नहीं बनता है, हाँ ये- मुंह हमेशा सूखता रहता है। और मतलब उसमें थूक आता ही नहीं है, मतलब नहीं बंद हो जाता है। पानी जो आने वाला चीज रहता है हमेशा मुंह में वो आना बंद हो नहीं जाता है। वो सब खत्म हो जाता है। हाँ सलाइवा नहीं बनता है। नहीं सलाइवा नहीं बनता ये चीज। तो ये अगर वैसा होता तो इसको हम बोलते हैं कि मुंह में खूब घुमाओ पानी को और मुंह में जो लार है उसको पेट में डालो। ये मुंह में जो लार बनता है ना हम लोगों का, ये दुनिया का सबसे कीमती शय है। इससे कीमती कुछ भी नहीं है, अनमोल है। इससे ये अल्कलाइन है। अगर सुबह उठ करके अगर किसी चींटी पर थूक दिए तो चींटी मर जाती है, इतना अल्कलाइन है वो। तो पेट में गैस भरा हुआ है, पानी के जरिए वो पेट में गया तो एसिड को न्यूट्रल कर देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रश कर करके थू करके बाहर फेंकते रहते हैं। तो हर आदमी आज गैस का परेशान है। गैस की परेशानी में हर आदमी मुब्तला है। ना इंसान को आज खाने आया, न पीने आया, न सोने आया, न चलने आया, न जागने आया, न उठने आया, न बैठने आया। कोई तरीका नहीं मालूम, सब खत्म हो गया। अभी का तरीका आजमा ना तो कोई मदरसे मस्जिद में कोई बताता है, ना कोई डॉक्टर बताता है, ना कोई हकीम बताता है, इसलिए कि उसको भी पता नहीं, उसको भी नहीं पता है। अच्छे अच्छे आलिमों की दवाई जब मिल जाती है तो उनको बोलते तुम तो ठीक भी नबी की बात आप कर रहे हैं। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम बाहर की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये तो हम अपनी किताबें भी नहीं पढ़े, जो मेरे सिलेबस बताओ उसमें भी सब नहीं पढ़े जो आपको बता रहे हैं। ये हम अपना रिसर्च करके सब कर रहे हैं
तो ये सारा काम हो जाएगा। पापा वो क्या जुगाड़ जो बोल रहे हो सब जुगाड़ उसे लगा के सोने नहीं सकेगी ना, मेन चीज ऐसी तो करके देखे आप, फाइबर जो बोल रहे बांध तो के क्या दिक्कत है उससे? वो सोने नहीं सकेगी। और ये इतना जो तकलीफ हो रहा है वो सो सकेगी? ऐसे सो रही है, हम उसके फायदे के लिए ऐसे बोल रहे थोड़ा थोड़ा सो भी जाती है हैं। तो अपना कानून चलाएगा तो जा सकते हैं आप, हम फिर कुछ नहीं करने वाले। नहीं, हम आपको बता इसमें रहे से एक भी चीज़ अगर नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए कि किसी भी तरह से बहला फुसला के आपको दवाई दे के और ले लें पैसा। आप ये सारा कुछ पहले हम देखिए, दवाई का अभी तक बात नहीं की, ये सारा चीज़ हम बात रख दिए। आप अगर करेंगे तो आपको हफ्ता दिन में हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इनका सूजन कम होने लगेगा। उससे क्या दिक्कत है आपको? वो तो शक्कर आएगा, यहाँ शक्कर दोनों गाल में शक्कर आएगा, आपको क्या दिक्कत? सोने का मतलब क्या? और जितना देर लगाना चाहे लगाए, कोई जरूरी नहीं कहाँ रात भर लगा सकते। आधा घंटा 1 घंटा जितना आदत होने लगी धीरे धीरे तो फिर रात भर लग सकता है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम तकलीफ यहाँ लगाएं तो देर में असर करेगा, ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लगाइएगा तो जख्म पर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर में लगाना है। इसमें ना सोने का क्या मतलब? ऐसे भी नहीं सो रही है, ये तो आप देख रहे हैं कि ऐसे भी नहीं सोती हैं। अगर इस तरह से सोने लगे, नींद आने लगे, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं वो दिक्कत तो नहीं। वही करिए ना, जो तरीका है, जो फायदा हो वो करिए, वो वही हम बता रहे हैं। दिक्कत ये है कि ए साइड में भी जख्म। अरे बाबा, हम वहाँ थोड़ी बोल रहे हैं, आप हमको वहाँ क्यों दिखा रहे हैं? नहीं हम बता रहे हैं हम तो ये गाल साइड- पर बोल रहे हैं, गाल यहाँ पर है। यहाँ भी है। हाँ तो वही उसी, अरे बाबा तो सूजन है, उसी पर तो हम बोल रहे हैं, हम जख्म पे नहीं बोल रहे हैं। आपको इतना चौड़ा तो इतना बड़ा तो रखना ही है, इतना बड़ा ही प्लेट रहेगा वो, ज़्यादा बड़ा नहीं कि डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे करना फिर है। लटकाना मिलेगा, हैं? मिलेगा। हाँ, इसका सुनार दुकान में, बर्तन दुकान में खोजिएगा तो मिल जाएगा, वो नहीं होगा तो देखिएगा, टुकड़ा कहीं से काट के मांगिए, जुगाड़ करना होगा। जो आपको फ़ायदे की है वो हम बता रहे हैं। अब वैसे अर्थिंग ला करके ज़मीन से और तार को हम अंगूठा में बांधेंगे, उससे उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल आप ऐसा शुरू कर दीजिए, कॉपर का इंतजाम हो जाएगा तो वो कर लीजिएगा। अंगूठे में तो बांध सकते हैं ना, 2 तार वहाँ से लाइए तो दोनों अंगूठे में बांध दीजिए, लपेट। तो जो आप बोल रहे हैं 2 वायर के लिए तो हमको ये हाँ, दो लाना होगा नीचे से, 2 रड 2 गाड़ना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ मतलब एक पैर का- न्यूट्रल फेस जैसे हम लोग देते हैं ना, हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिकल में। हाँ बस वही करना है। इलेक्ट्रिकल में जैसे न्यूट्रल फेस तो- देते हैं, उसी तरह का 2 वायर। तो उसके थ्रू, तार के थ्रू आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन वहाँ अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगता है अगर हम यहाँ बांधेंगे तो। अब वहाँ जाने में क्या घंटा लगेगा? तो फिलहाल तो आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, जब वो प्लेट ले आइएगा तो आप यहाँ बांधिएगा उसको, ठीक है? ठीक करिए, देखिए अगर आप मेरे पास आए हैं तो आप सोचिए कि हम ठीक होने वाले हैं, यही नीयत से शुरू कीजिए आप, और ये सारा चीज़ करिएगा तभी हम इसकी बात करेंगे, वरना हम इसकी बात तो अभी तक किए ही नहीं। भाई बाबा क्या बोल रहे हैं? तब वो दवा बाद नहीं खिलाएंगे। नहीं, सब बंद हो जाएगा।